हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ से। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे नी के लिगामेंट्स के बारे में, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल। किसी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर, सुनने में सारे लिगामेंट एक से हैं, इनमें क्या फ़र्क क्या है? सुनने में एक हैं बट फंक्शन बिल्कुल उल्टे हैं। एसीएल इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीसीएल इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये हमारा घुटना है। घुटने के फ्रंट और सेंटर की तरफ जो लिगामेंट है, दिस इज एसीएल। और घुटने की जो बैक साइड पे बड़ा सा लिगामेंट है, दिस इज पीसीएल। जो घुटने को आगे जाने से बचाता है, दैट इज एसीएल। पीछे जाने से रोकता है, दैट इज पीसीएल। अब शुरू करते हैं कि इनकी इंजरी कैसे डिफरेंट होती है। अगर आपका घुटना घूम जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो आपका जनरली एसीएल टेयर होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज में, फुटबॉल खेलते हुए या फिर जंप करते हुए। वेयर एज जनरली रोड एक्सीडेंट्स में, जैसे कार की डैशबोर्ड इंजरीज, जब घुटने के फ्रंट में हिट हो रहा है जोर से, तो हमारा पीसीएल इंजरीज होती है। पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं? एसीएल इंजरी में पेशेंट को अपने नी पे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। सीढ़ियाँ उतरते हुए, जंप करते हुए, तेज़ चलते हुए, रनिंग करते हुए या सडन मुड़ते हुए पेशेंट को लगता है कि उनका घुटना घूम जाएगा, वो बैलेंस खराब हो जाए और गिर जाएंगे। ये सिम्टम्स हैं एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि फ्रंट का लिगामेंट है। जो बैक साइड का लिगामेंट है पीसीएल, इसमें पेशेंट को इस तरह के कोई सिम्टम नहीं होते, इम्बैलेंस नहीं होता और गिरने का डर नहीं लगता। पर जब वो सीढ़ियाँ उतरता है या पैरों के बाहर नीचे बैठने की कोशिश करता है या चौकड़ी मारता है, ये 3 कॉमन एक्टिविटीज़ में उसको आखिरी में दिक्कत होती है, वो कर नहीं पाता। नंबर 1, रूटीन एक्टिविटीज़ में चलते हुए, सैर करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए घुटने के फ्रंट पे और अंदर वाली साइड पे भारीपन या दर्द महसूस होता है। पीसीएल में घुटना धीरे धीरे कर कर इम्बैलेंस, एक प्ले की वजह से जल्दी घिसने लग जाता है और घुटने की लाइफ सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। 40 से 45 साल में आपका घुटना काफ़ी हद तक घिस जाता है। अब सवाल ये है कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसीएल आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो कि आप वो एक्टिविटीज़ ना करो। पीसीएल एक स्लो पॉइजन की तरह है। अगर आपका पीसीएल इंजर्ड है तो ग्रेजुअली आपका घुटना खराब होता जाएगा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए पीसीएल को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा सेंट्रल लिगामेंट माना गया है। अच्छी बात यह है कि पीसीएल इंजरी एसीएल के मुकाबले काफ़ी अनकॉमन है। हर 100 एसीएल के मुकाबले 2 पीसीएल इंजरीज होती हैं, तो रिलेटिवली पीसीएल बहुत कम देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? दोनों ही केसेस में हमें लिगामेंट वर्किंग चाहिए। एसीएल का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है कि एसीएल टूटा है, आपको उसकी जगह पे नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करना है एंड पेशेंट हैज़ नियर नॉर्मल रिकवरी। वो आप स्पोर्ट्स खेले, रनिंग करे, जंपिंग करे, इज़ अ वेरी गुड रिकवरी। रिगार्डिंग पीसीएल, पीसीएल एक काफ़ी चौड़ा फैन शेप लिगामेंट है। थोड़ा बहुत अप टिल 20, 30, 40% टीयर्स आराम से मैनेज हो सकते हैं बिना सर्जरी की। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और घुटने को हेल्दी रखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव वेरी गुड रिजल्ट्स बिना सर्जरी के। सर्जरी के रिजल्ट्स और बिना सर्जरी के सिमिलर रिजल्ट्स हैं। बट अगर पीसीएल लगभग 80-90% टेयर है और घुटने में काफ़ी ज़्यादा प्ले है आगे पीछे की तरफ, तो इसका ट्रीटमेंट भी सर्जिकल है। इसकी रिकवरी थोड़ी स्लो है और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है, पर वंस रिकवर्ड पीसीएल ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। सो दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 2 लिगामेंट्स या और भी लिगामेंट्स में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सही ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। एमआरआई बहुत हेल्पफुल टूल है हमारे लिए, बट एमआरआई इज़ नॉट द अल्टीमेट इन डायग्नोसिस। इनका डायग्नोसिस सबसे अच्छा और बेस्ट हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन से बना सकते हैं एंड एग्जामिनेशन से ही डिसाइड होता है कि हमने एसीएल करना है या पीसीएल। दोस्तों, ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। इसके बावजूद जो आपके सवाल हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं एंड हम होप करेंगे आगे वीडियोस में हम और इस बारे में डिस्कस करें।
थैंक यू वेरी मच।